चलिए बात नहीं, अब इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक बात आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट पूछना चाह रहा हूँ ऐसी, अभी आप सबको देख के ही मन में आया पूछने का कि जैसे आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, राइट, रील्स स्क्रॉल होती हैं, तो क्या हम अपने आइडल उनको मानते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या कोई और? कोई और कौन? नहीं, मजाक से हट के थोड़ा सीरियस क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? हाँ, उनका अगर हम 1% भी अपनी लाइफ में कर लें, डाल लें, इम्प्लीमेंट कर लें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे हमें भी नहीं पता। आपने शहीद भगत सिंह का नाम सुना? हाँ, तो ये कुछ आइडियल हैं जो करके गए हैं एट द एज ऑफ 23। किसी के माइंड में ये हो सकता है कि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए। सोच सकते हो आप? आपकी उम्र 20 के करीब में होगी, 18-20 ऐसी होगी ना? हाँ, 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आ सकता है कि मैं अपने देश को आज़ाद कराऊं इन अंग्रेजों से। हम क्या देख रहे हैं? रील्स, अच्छी बात है, देखो, मगर उन लोगों को अपना आइडल मत मानना। वो छोटी मोटी पॉपुलैरिटी है, उससे उसका गेन हो रहा है, अच्छी बात है, मगर वो हमारे आइडल नहीं होने चाहिए। देयरफॉर एक ये चीज़ क्यों पूछी सर आपने एकदम? तो फॉर एन एग्जाम्पल, हमें शिकायत करने अच्छा लगता है। कैसे शिकायत? मैं भी करता था, ऐसा नहीं, आपके जब मैं पढ़ता था, क्या शिकायत कि सर या मम्मी या पापा बाहर बहुत शोर है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, या कुछ भी XYZ, कुछ भी। आपको पता है विवेकानंद जी के पास, उनका नाम नरेंद्र था पहले बचपन से, है ना, उनके पास घर तो बहुत दूर की बात है, छोटा मोटा घर था, मगर वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पे वो पढ़ लें, है ना, तो वो जहाँ पे भी मन करता था वहाँ पढ़ लेते थे, वो शोर में भी पढ़ लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा आप उनके जैसे बन जाओ, मगर शिकायतें करना सब कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन नाम सुना है ना? एक समय ऐसा था कि वो माइनस मिलियंस ऑफ रुपीस के डेट में थे, राइट। उस बंदे से पूछा गया कि आप करोड़पति क्यों कर रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, अब टीवी पे क्यों आ रहे हो, बड़े पर्दे के सुपरस्टार हो। तो उसने बोला कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम बड़ा। तो गर्मी में उसको शॉट देना था, कैसा, गर्म कपड़े पहन के, तो वो 1 घंटे पहले ही पहन के बैठा था। सबने आके पूछा कि क्यों बैठे हो, जब आपको शॉट देना तभी पहन लेना, इसी गर्मी में, ऐसी गर्मी में, जून जुलाई की। उन्होंने बोला मुझे गर्मी कहाँ लग रही है, कौन कह रहा है आपसे? तो सारा खेल इसका है, माइंड का, राइट। विराट कोहली सबने सुना है, देखा है, राइट। वो अपने पिताजी की अंतिम समय में उनके साथ नहीं था, बहुत बड़ी बात है। कहाँ था? क्रिकेट खेल रहा था, है ना, क्रिकेट खेल रहा था। क्यों? क्योंकि टीम को जरूरत थी, उसके काम को उसकी जरूरत थी, इसलिए आपके पढ़ने को आपकी ही जरूरत है। रीजन मीन आपके माताजी ने, पिताजी ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, किसी भी प्रकार से भेजा है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही है, किसी की सही नहीं है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। मगर आपके मम्मी पापा ने पूरा इफेक्ट डाला है आपको यहाँ तक बिठाने के लिए, ठीक। एक कहानी आपको बताता हूँ, शायद कोरिलेट कर पाओ। एक या 2 कहानियाँ छोटी छोटी सी, शायद कुछ अच्छा मिल पाए हमें इससे। एक बच्चा था, आपके जैसा पढ़ने आया था, ठीक। उसका 25% विज़न था, जैसे आपका तो 100% विज़न है, उसका कितना विज़न था? 25%। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता था इस बोर्ड को जो हम पढ़ाते हैं, राइट। उस पे क्या नहीं है, विज़न नहीं, आपके पास है ना, वैल्यू कर रहे हो।
उसकी जितनी चाह है हमारे में, हम अपने आप से क्वेश्चन डालें, उसको देख के हम मोटिवेट होते थे कि ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में जो कुछ करना चाह रहे हैं, जिनको सब कुछ नहीं मिला तो भी करना चाह रहे हैं। हमारे पास तो भगवान की कृपा से सब कुछ है ना, फिर भी हम नहीं करना चाह रहे। एक जो कहते हैं ब्लाइंड व्यक्ति से ये पूछा गया कि आप ब्लाइंड हो, आपको इसकी कोई कमी तो नहीं खिलती? उन्होंने कहा नहीं, जिनकी आंखें हैं वो ही नहीं देख पाते चीजों को, वो ही नहीं समझ पाते चीजों को, तो मेरी क्या गलती है? एक बच्चा था, आप अपनी मम्मी से बोल रहे होंगे, शायद आज भी बोला होगा, उनको पता चला होगा 4-5 घंटे बेटा या बेटी मेरे बैठेगा, कुछ खाने को लेगा, तो डेफिनेटली किसी ने ये जरूर बोला होगा या बोलते होंगे, मम्मी यार आपका तो हमेशा का यही हो गया, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी, कहते हो ना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। केवल 2 ही व्यक्ति हैं इस दुनिया में जो अपने हैं, लिटरली पूरे जीवन तक केवल यही 2 व्यक्ति हैं जो आपका साथ देंगे, जो आपकी भलाई सोचेंगे। बस बैंक से लोन लेके दिखा दो, 1 रुपया भी दे दे बैंक आपको, वो आपकी पढ़ाई पे फ्रीली की मम्मी इतने चाहिए, पापा इतने चाहिए, हाँ बेटा चाहिए ले, अपना कर, बढ़िया से एग्जाम में पास कर। क्या हम उनको इतना भी नहीं करके दे सकते कि हम पास हो जाएं, या एटलीस्ट पास छोड़ो, हम अपनी 100% मेहनत डाल लें? जब हमारे पास सब कुछ है तब एक बच्चे की मम्मी चल नहीं पाती थी, राइट, वो भी बच्चा क्लास में आता था, क्लास तो 2 बजे तक चलती है अप्रॉक्सीमेटली, पता है आपको, है ना, तो भूख तो लगेगी ना बच्चे को, सुबह से गया हुआ, तो माँ का दिल ऐसा कि वो अपने बच्चे के लिए सुबह उठ के चल नहीं पा रही है माँ, राइट, आधा घंटा बेड से किचन में जाने को लग रहा है उस माँ को, मगर वो माँ जा रही है, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, राइट। जब पेरेंट्स इतना कर रहे हैं यार, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते थोड़ा सा उनके लिए? हम उनको कुछ रिवॉर्ड नहीं दे सकते? लिटरली बता रहा हूँ, पास हो जाओगे ना, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी वही 2 व्यक्ति होंगे और कोई नहीं होगा, राइट। जो आपको दिखा भी रहा है ना कुछ होके, वो भी नहीं होगा, या आपके टीचर्स हो जाएंगे हम लोग, बस कि हमारी मेहनत सफल है आपसे, ठीक। मगर सबसे ज्यादा खुश आपके मम्मी और पापा यही होंगे, समझ रहे हो ना? उनकी वैल्यू करना हमेशा, कभी भी उनको अकेला मत छोड़ना, कहीं भी जाओ, कितने भी ऊंचे उठो, सीए बनो मत बनो, इंडिया में रहो बाहर रहो, उनके साथ रहना। उनकी ये गलती नहीं है कि आपको पढ़ा के वो आप उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, 1-2 बच्चे हैं, वो भी उनके साथ ना रहे उनके समय में, तो क्या फायदा? तो हमेशा मैं ये बोल रहा हूं, हमेशा उनकी केयर करना और उनके साथ रहना हमेशा, राइट। और कभी भी ऐसा नहीं कि शादी के बाद अलग रह रहे हैं या कुछ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडिया में फिर अगर कल्चर बाहर का है तो फिर बाहर के मम्मी पापा अपनाने पड़ेंगे, जो पता ही नहीं होता कि कौन है, कि खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही जी रहे हैं, खुद ही मौज मस्ती कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई आपके लिए कर रहा है तो उसकी वैल्यू करो, उनकी वैल्यू करो हमेशा। समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 4। स्टार्ट करें विद एनर्जी, एनर्जी के साथ, विद एनर्जी। सेक्शन नंबर 4, हाउ मेनी पिलर इन सेक्शन नंबर 4? 5। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं एक एक करके। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, चलिए क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं?
क्या उसको बेनिफिट मिलेंगे? बेनिफिशियरी बन सकता है? क्या एक फर्म पार्टनर बन सकती है? क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? इंडिविजुअल, LLP, बॉडी, कॉर्पोरेट? चलिए नेक्स्ट, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज मस्ट? ठीक है। एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी इम्प्लाइड, कैन बी रिटन, कैन बी द ओरल। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। फर्स्ट, रिटर्न इन राइटिंग, स्कैन एंड रजिस्टर्ड। कहां पे? ROC, ROC, ROF, रजिस्टर्ड अंडर स्टैम्प एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, इधर बिजनेस। बिजनेस क्या? असेंशियल या बिजनेस इंक्लूड्स क्या? ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, राइट। अच्छा, मुझे बताएंगे प्रॉफिट इज एसेंशियल या लॉस? प्रॉफिट, लॉस। अच्छा, PSR नहीं लिखा, कैसे बांटेंगे? अच्छा, लिखा है तो अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, फिफ्थ पिलर म्यूचुअल। एक ने कोई एक्ट करा, एक क्या? एक क्या? पार्टनर। एक पार्टनर ने कोई एक्ट करा, सब लायबल, सब पार्टनर ने सब लायबल। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितनी? फर्स्ट, एट विल, फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सिंगल एडवेंचर और कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस, सिंगल इवेंट और कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवेंट, राइट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एट विल कितनी कंडीशन? फर्स्ट, नो फिक्स पीरियड, नो फिक्स पीरियड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर व्हाट? एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक, वेरी गुड। 2 बच्चों के आता है, लिख लो जिसे याद नहीं है। लिख रहे हो ना या नहीं लिख रहे? लिख लो। नेक्स्ट, फिक्स पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, देयर इज अ प्रोविजन फॉर व्हाट? फिक्स पीरियड। चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनर बात करें। एक्टिव पार्टनर, ये पार्टनर एग्रीमेंट से आएंगे। ये पार्टनर को जाना है, कौन सा नोटिस? पब्लिक नोटिस। चार्ट है पब्लिक नोटिस का और नोटिस का, कंसेंट का, सब पे है ना। 1 डे बिफोर एग्जाम पक्का देखना है, और इवन दो एग्जाम में जाने से पहले भी देखना है। ठीक है। चलिए बात करें पब्लिक नोटिस। व्हाट डू यू नो पब्लिक नोटिस? एडवर्टीजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर, 1 वर्नाकुलर, 1 इंग्लिश। चलिए, स्लीपिंग पार्टनर, गवर्नमेंट पार्टनर, जो पार्टनर एग्रीमेंट से आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे। हाँ, जो एक्टिवली पार्टनर करेंगे। ओके ओके ओके। एस्टॉपल, represent himself in front of creditors, क्या? as a partner and he is liable for such particular transaction। चलिए, एक था नॉमिनल पार्टनर, शाहरुख खान, मतलब ये प्रॉफिट लेगा फर्म से, फिक्स अमाउंट लेगा, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम, लैंड कर रहा है अपना नाम, किसको? फर्म। चलिए, सब पार्टनर, अपॉइंटेड, अ पर्सन इज अपॉइंटेड किसके बिहाफ पे? अदर पार्टनर, और वो किसके बिहाफ पे एक्ट करेगा? उस अदर पार्टनर के बिहाफ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। स्टॉपल हो गया। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्या है? वो प्रॉफिट में भाग लेगा, लॉस में नहीं लेगा। चलिए, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस चले पार्टनरशिप में और कंपनी में है ना? पार्टनरशिप और कंपनी बात करें। 4 पिलर किसमें है? पार्टनरशिप में या 5 पिलर? 5 पिलर है किसमें? पार्टनरशिप। अच्छा, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप 50। कहाँ लिखा है? कंपनी, कंपनी रूल्स या लॉ?
रूल्स या लॉ दोनों भी लिख सकते हो, रूल्स भी लॉ भी। इधर ओपीसी में मैक्सिमम, प्राइवेट में मैक्सिमम, पब्लिक में ये डिफरेंस में आएगा। मैनेजमेंट पार्टनरशिप में कौन देखेगा? पार्टनर्स। अच्छा, कंपनी डायरेक्टर्स। अच्छा, पार्टनर्स, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी किस में होगी? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। एक डिफरेंस था पार्टनरशिप और HUF था ना? व्हाट डू मीन ऑफ HUF? बाय बर्थ क्या क्रिएशन हो जाता है? HUF, ये मीनिंग हो गया, राइट? अच्छा, पार्टनरशिप का मीनिंग सेक्शन 4, वही 5 पिलर लिख दोगे ना? नेक्स्ट, एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और एसोसिएशन। कौन सा पिलर मिसिंग है या कितने पिलर मिसिंग है? हाँ, कहाँ पे केवल प्रॉफिट मिसिंग है? क्लब में या NGO में? एक ही तो हुआ ना? अच्छा, अलग अलग है? क्या क्या अलग है उसमें? एसोसिएशन अलग है, क्लब अलग है। क्लब में कौन सा मिसिंग है? अच्छा, बिजनेस एंड प्रॉफिट किस में मिसिंग है? एसोसिएशन, पक्का? चलिए, यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 2 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सेक्शन नंबर 9 में जर्नल है। 11 13 इधर एक बच्चे हो गया था 13। चलिए बात करें, कितने थे? 5 या 6? सर लगा लो जितने भी होंगे, है ना? 6 लगा लो, 5 लगा लो, 6। बात करें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्ट, राइट टू रेम्युनरेशन है या नहीं है? किसमें? सर हमें तो यही नहीं पता किसमें। राइट टू रेम्युनरेशन है या नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है 6% पर एनम के साथ। नेक्स्ट, सही है सही है। इधर 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 2 पॉइंट हो गए ना? 2 पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड, करा नहीं क्या? सेक्शन 13 वो बाद में है, वो राइट्स में है। नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनिफाई तो अलग ही सेक्शन है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज भूल गए? करा था ना? चलिए, सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन। सेकंड, फेथफुल। क्या? कौन हो गई फेथफुल? पार्टनर्स की ड्यूटी है। थर्ड, फुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, रेंडर बुक्स ऑफ। ये कौन करेगा? पार्टनर। एक था फ्रॉड, एक था क्या? इंडेमनिफाई ऑफ लॉसेस। फ्रॉड की केस में मस्ट की कंडीशन करना पड़ेगा। किसको? उस पार्टनर को। किसको? अच्छा, एक केस है नेग्लिजेंस। इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? फर्म को। चलिए नेक्स्ट, क्या एक पार्टनर सेम बिजनेस कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। कर सकता है या नहीं कर सकता? अब हो रहा है बॉयज वर्सेस गर्ल्स, है ना? कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। हाँ बोलो। हाँ, सॉलिसिटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। इधर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सेक्शन नंबर 13। बात करें, राइट टू रेम्युनरेशन है या नहीं है? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर कितना? 6%। नेक्स्ट, फटाफट से बोलो सेक्शन 13, फटाफट से।
5 कहाँ हो गए? सर कैपिटल अभी बच्चों को तो करने दो, आपने तो कर लिए, सबको तो करने दो फटाफट से। ये आते हैं इसलिए इन्फोसिस दिया जा रहा है इस पे। फटाफट एक तो लिख लो, इसे पढ़ना भी है घर पे और पढ़ भी रहे हैं। फटाफट से आओ। यूनिट 2 म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्ट रेम्युनरेशन, सेकंड इक्वली, नेक्स्ट लॉसेस इक्वली, यस सर इक्वली, नेक्स्ट कितना परसेंट? 6%। अच्छा, अगर प्रॉफिट होगा तो किस में होगा? डीड में बोल रखा है तो होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अच्छा, कितना मिलेगा? नेक्स्ट इंडेमनीफाई क्या कौन करेगा? कितनी कंडीशन है? 2। फर्स्ट, हाँ कंपनी ना हम म्यूचुअल राइट्स में कितनी कंडीशन? 2। क्या क्या? ऑर्डिनरी क्या करेगा? नहीं करेगा? करेगा। इंडेमनीफाई करेगी फर्म पार्टनर को जब उसने, किसने? पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या किया हो? काम नहीं क्या करा हो? सभी भूल गए बिल्कुल। फटाफट से आओ। द फर्म shall indemnify a partner in respect of payment made and liability incurred by him first in ordinary and proper conduct of business, and in doing such act an emergency for the purpose of protecting the firm from losses। ठीक है, किसने प्रोटेक्ट करा? पार्टनर। तो फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लॉस होने से बचा। इस पे केस स्टडी भी है, देखी होगी शायद, बहुत सारी है सर, एमटीपी में भी आई है। नेक्स्ट, अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉसेस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये कहाँ से आया? पीछे से, सेक्शन 10 में से। वेरी गुड। चलिए, ये कितने हुए पॉइंट? कितने बता रहे थे आप? 5 हैं। कितने? राइट टू रेम्युनरेशन है क्या? नहीं है। मिल सकती है क्या? मिल कब? अगर डीड में लिखा है। सपोज डीड में नहीं है, कस्टम ट्रेडिशन है कि रेम्युनरेशन दिया जाता है, तो दिया जाएगा? दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? डीड में है तो मिलेगा कितना परसेंट? कितना परसेंट? कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। कितना दे सकते हैं? सबने पढ़ा, पेपर पे दिखाना है उन्हें बस, है ना? आपका कोई मन नहीं टटोलेगा वहाँ जाके, जो पेपर में है वो है, अदरवाइज कुछ नहीं है। आपको सब कुछ पता है इर्रिस्पेक्ट ऑफ दैट, जो पेपर पे है वो है। ये 2-3 दिन जो बच रहे हैं ना, ये भी गोल्डन पीरियड हो सकते हैं 1-2 बच्चे के लिए, सबके लिए नहीं। जिसने कुछ नहीं करा और जो कर सकता है ना, मतलब सब कुछ करे, जो बताया है जिस टीचर ने वैसा करे और बहुत अच्छे से करे, तो हो सकता है कुछ 1-2% कुछ हो जाए, है ना? और जो कर रहा है कॉन्स्टेंटली वो तो करे, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, आ रही है बस? आ तो रही है ना? ना आने से तो अच्छा है, आ रही है। चलिए करें स्टार्ट। चलिए, राइट टू इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जितना कितना मिलेगा? अच्छा, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा है। एक था पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी था। अच्छा, क्या क्या है? जो पार्टनर लाए हैं, जो फर्म ने खरीदी हैं। गुडविल, व्हाट डू यू मीन ऑफ गुडविल? गुडविल का मीनिंग पता तो कुछ नहीं है, आईसीआई को भी नहीं पता।
बट कुछ बोला था इसमें, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हाउस प्लस फ्यूचर प्रॉफिट Not super profit. ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, यही था। ये क्या मतलब है? गुडविल, गुडविल, गुडविल। एक सीरीज थी हमारी, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, डेट, इंसॉल्वेंट। एक एक करके कीवर्ड्स बता दो। एडमिशन क्या कीवर्ड है? मुझे सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे कीवर्ड चाहिए। क्या आने के लिए? किसके आने के लिए? Incoming partner के आने के लिए. पार्टनर को आने के लिए क्या लगेगा? Consent. कंसेंट नोटिस। किसकी कंसेंट? नेक्स्ट एक पार्टनर जा रहा है, डेथ हो गई, क्या कुछ नोटिस वगैरह? पब्लिक नोटिस करवा दूं? मरने से पहले उसके? नहीं। अच्छा, रिटायरमेंट पे? अगर रिटायरमेंट हो रहा है Sleeping partner का तो डॉर्मेंट स्लीपिंग पार्टनर का, तो नहीं, क्या नहीं? पब्लिक नोटिस नहीं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट पब्लिक नोटिस है? नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर ही पब्लिक, एक्सपल्शन याद है? हाँ बोलो। हाँ, एक एक करके बताओ, वो बताएंगे। हाँ जी, हाँ मुझे 3 कंडीशन हो सुनिए। हाँ सर, डीड में होना चाहिए कि एक्सपल्शन का क्लॉज। ठीक है। दूसरा गुड फेथ। एक्सपल्शन होता क्या है? एक्सपल्शन अच्छा निकाल। दूसरी चीज गुड फेथ में होना चाहिए फर्म के। ठीक है। तीसरी चीज अभी मैंने बताया। हाँ अभी ऐसे कुछ नहीं। हाँ नहीं, मेजॉरिटी वाला नहीं है। हाँ जी, मेजोरिटी क्या? नहीं, राइट टू बी हियर्ड होना चाहिए। लिख लो, एक्सपल्शन हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, सही। लिख लो, एक्सेप्ट कर लो। सर, opportunity to- इधर 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 ध्यान देंगे केवल इधर, बात नहीं तो रिवीजन यहीं स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एक था कंसेप्ट, यूनिट नंबर 3 डिसोल्यूशन था, सेक्शन 40 से 44 बात करें। 40 एग्रीमेंट, वेरी गुड। अच्छा, पार्टनर चाहे तो कंसेंट देके डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 41 कंपल्सरी डिसॉल्व, मतलब कितनी कंडीशन? दो थी। एक तो इंसॉल्वेंट हो गए, और सेकंड वो तो सेक्शन ही अलग है। क्या हो जाता है? बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है। एक सेक्शन 42 टॉकिंग अबाउट कंटिजेंसी पे, इवेंट कुछ घटित हो गए, उसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। ठीक है, वो दे रखे हैं 4। क्या क्या है? इंसॉल्वेंट हो जाए, फिक्स पीरियड खत्म हो जाए, डेथ पे। एक और है, हो गया बेटा इंसॉल्वेंट, वो भी हो गया। 4th पॉइंट लिख लो, हमें 4th पॉइंट याद नहीं है सेक्शन 42 का। 43 पार्टनरशिप कैसे? नोटिस से। अच्छा, मुझे डिसॉल्व करनी है, मैं एक पार्टनर हूं आउट ऑफ 5, कर सकता हूं? कर सकता हूं। किसको नोटिस देना होगा? सारे पार्टनर्स को। नेक्स्ट कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। फर्स्ट अनसाउंड माइंड। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर देके डिसॉल्व कर दे। इनकैपेसिटी, क्या? पार्टनर की इनकैपेसिटी, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। नेक्स्ट मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट मिसकंडक्ट मतलब अनलॉफुल। नेक्स्ट परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब लगातार, कंटिन्यूसली। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या? पूरा होल, है ना, तो कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट परपेचुअल लॉसेस। चलिए, हाँ एक और रह रहा है पता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन करें, याद है?
बोलिए। हाँ, सेक्शन 45 से 55। हाँ बोलो, कुछ करना है डिसोल्यूशन पे? नोटिस वोटिस कुछ करना नहीं? नोटिस देना है किसको? पब्लिक नोटिस। अच्छा, नहीं दिया तो लाइबल। कब तक लाइबल रहेगी? सेवरली लाइबल। नेक्स्ट, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? कुछ ऐसा था कि लॉसेस होंगे तो फर्स्ट सेटअप होंगे इससे। हाँ या हाँ सर, हाँ लॉसेस होंगे तो पहले सेटअप होंगे, एक सेटलमेंट था। हाँ वो लॉसेस हैं तो विच इज फर्स्ट सेटल विद आउट ऑफ प्रॉफिट, देन कैपिटल, फिर पार्टनर पर्सनली लाएंगे देने, है ना। एसेट्स हैं फर्म में, पहले क्या पे होगा? फर्म का डेट लायबिलिटी, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर पार्टनर्स की कैपिटल। कुछ बच गया? कैसे, किस रेशियो में? इक्वली या पीएसआर? अगर पीएसआर नहीं है, नेक्स्ट, पार्टनर की लायबिलिटी आर अनलिमिटेड। अगर डिसोल्यूशन पे डेट पूरे नहीं हुए तो पार्टनर अपने घर से लाएगा, बट पहले उसकी एसेट से उसकी किसकी पर्सनल लायबिलिटी पे होंगी, फिर जो बचेगा वो फर्म में ला। किसको लाना होगा? पार्टनर को। था कुछ ऐसा कॉन्सिक्वेंस याद नहीं आ रहा? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, सेक्शन 58, है ना। करें? कितनी कंडीशन? क्या करना होगा? डिलीवरिंग बाय हैंड। क्या वर्ड क्या है वो? स्टेटमेंट। वहाँ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट डिलीवरिंग बाय हैंड और बाय पोस्ट। किसको? ROF विथ प्रेस्क्राइब फी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट। कितने? एग्जॉस्टिव, इलस्ट्रेटिव? बात करें। फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द अदर ऑफिस, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूरेशन ऑफ द। ठीक है, ये 6 क्या है? कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट। कुछ नाम हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्या क्या? स्टेट गवर्नमेंट के यूज कर पाए, अगर वो अलाउ करे। सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। क्वेश्चन आया आईसीआई में कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक व्यक्ति ने पार्टनरशिप फर्म खोली, मोदी एंड एसोसिएट, या मोदी सरकार एंड एसोसिएट, क्या दिक्कत है? मोदी है? या किसी ने एक फर्म खोली, इंडियन रेलवे एंड एसोसिएट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया उसे, तब भी नहीं कर सकता, है ना। सेक्शन 58 रेस्ट्रिक्ट करता है। चलिए, रजिस्ट्रेशन इधर, अगर आपने अपनी फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई तो आपको कुछ पेनल्टी देनी है। तो एक बात बताओ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी या मैंडेटरी? LLP का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी और फर्म का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी या ऑप्शनल? सही। अच्छा, नहीं कराया तो कुछ पेनल्टी है? कितने रुपए? 100 रुपीज पर ईयर। कहाँ से लोगे? आफ्टर 1 ईयर। कहाँ से कंप्लीशन? इन कॉर्पोरेशन से 1 साल छोड़ देना और उसके बाद से 100 रुपए पर साल ले, मगर 990 नहीं होगा, 100 के मल्टीपल्स में होगा। पार्ट ऑफ द ईयर इज कंसिडर एज फुल, है ना। ठीक, 100, 200, 500 ऐसे जाएगी पेनल्टी, 100, 150 ऐसे नहीं जाएगी।
अभी पूरे पार्ट की करने लगा वहां पे कैलकुलेशन। नेक्स्ट सेक्शन 59 में आरओएफ को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देना होगा इफ कंडीशन ऑफ सेक्शन 58 इज फुलफिल्ड। आपके पास एक क्वेश्चन आया आईसीआई से, बताइए जो आपको केस स्टडी दी है, आरओएफ इसमें कंपलसरी रजिस्टर करेगा फर्म को या नहीं करेगा, बताइए क्वेश्चन मार्क। प्रोविजन में क्या लिखेंगे? केस स्टडी बता देते हैं। 4 पार्टनर थे ए बी सी डी, ठीक। इन्होंने एक फर्म खोली थी 1/1/2010 को, ठीक है, बट इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा 1/1/2024 को, ठीक है। 4 पार्टनर थे यहाँ पे, आज भी 4 ही पार्टनर हैं जिनका नाम है ए बी सी एंड डी। बताइए क्या आरओएफ इनकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल देगा या नहीं देगा? बट ऑल दी कंडीशन ऑफ सेक्शन 58 इज सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन है, बताइए। प्लस आप ये भी बताइए क्या इन 4 पार्टनर को इस डेट पे कोई पेनल्टी जमा करनी है या नहीं? ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका पेनल्टी का है, बताइए। सर फर्स्ट वाले में भी तो पेनल्टी आएगी। अरे उसने फर्स्ट सब पार्ट पूछा है ना, दोनों को अलग अलग आंसर करके आओगे ना। ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का कैसे करूंगा, मुझे तो बता दो बस कैसे लिख के आऊं। मुझे पता है, सबको पता है यहाँ बैठे हुए। मुझे फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। प्रोविजन में क्या लिखो? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 या 8? 9 सर दोनों पहले 59 देन 58। कहाँ पे? प्रोविजन में, है ना, फर्स्ट वाले आंसर में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देन पेनल्टी के अमाउंट बताओ सभी बच्चे। 1200 हाँ देखो यही बस खत्म है, कोई 1200 कोई 1300। 1200 सर ऑप्शन बना दो। हाँ सर 1200 के साथ हूँ मैं। 1400, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे 3 आंसर चाहिए था, चौथा मेरे पे होता ही है। हाँ जी 1200, 2 बच्चे। 1300 10 बच्चे हैं। सी 1400 1, मैं नहीं उधर, मैं तो खेल भी नहीं था। 1400। चलिए नेक्स्ट डी, नोटा, नन ऑफ दी अबव। बताइए 1200 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1300 1200। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, वैसे 1 सेकेंड इधर 1 सेकेंड। वैसे तो क्वेश्चन मुझे कराना नहीं था, फिर भी मैंने करा दिया। रुक जाओ 1 सेकेंड। 1/1/2010 ये कंप्लीट कब हुआ? 1 साल बोला डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, आपने बोला था ना मेरे से। सर 31 मार्च 2010। मार्च 23 बोलने का मतलब ये नहीं सही बोल रहा है कोई इंसान, है ना। सही तो है। 1 साल कब कंप्लीट होगा? 1 साल होगा 1/1/11 को। 31 दिसंबर 2000। सर 1/1/11 1/1/11 सब वो फ्रॉम द डेट ये डेट एक्सक्लूड होगी। मुझे बताओ वो 1 साल कहाँ कंप्लीट होगा? 1 साल। भाई वो इस वाला है ही नहीं, वो तो एलएलपी के लिए क्वेश्चन छुड़वा दूं अगर आपको नहीं करना तो। सर 1/1/11 1/1/11 1/1/11 1 ईयर। ये 31/12/2010 सर ये डेट एक्सक्लूड होगी। फ्रॉम मतलब ये डेट एक्सक्लूड कौन सी डेट? ये
तो नेक्स्ट डे लेंगे। यस सर। कौन सा नेक्स्ट डे? 2 1 1/2000 और इससे पहले वाला दिन 1 1/2011। ये क्या होगा? 1 साल पूरा होगा। ठीक है, यहाँ से पेनल्टी लगना स्टार्ट होगा। इस फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? कौन सा है फाइनेंशियल ईयर? सर वहाँ पे फाइनेंशियल ये इस डेट को देख के मुझे फाइनेंशियल ईयर तो बता सकता हूँ ना, इतने तो हम वो नहीं है। अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर पढ़ा होगा। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 10-11 है ना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर आएगा पेनल्टी में? नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा। पेनल्टी आपने 1 साल यहाँ खत्म करा, यस सर। ठीक, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2011। सर दिसंबर फाइनेंशियल ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर। दिस इज एन कैलेंडर ईयर। समझ में आ रहा है? यस सर। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2000। 3 महीने बच रहे हैं। पेनल्टी लो इस साल की, यस सर। लेनी पड़ेगी। कितने रुपए? 100 रुपए। चलिए आ जाओ, 100 रुपए हो गए। नेक्स्ट, कब तक लेनी है? 23 कब लिया है मैंने रजिस्ट्रेशन? अच्छा, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 23। तो पेनल्टी कब तक की लेनी है? 23-24। चलिए 23-24। अच्छा, इसके बीच कितने साल और आएंगे? एक तो 12 आएगा नहीं आएगा? एक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब लगाएं कितने साल हो? 1 2 3 4 23 13 ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 22-23। तो 23-24 नहीं है? 23-24 लेना है नहीं लेना? कौन कह रहा है नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? नहीं लेना, लेना है। और 2 ही वर्ड हो सकता है। 23-24 लेना है नहीं लेना? सर 9 महीने निकाल दिए मैंने। लेना है। पार्ट ऑफ द ईयर इज कंसिडर एज, बोला था पार्ट ऑफ द ईयर इज कंसिडर एज फुल। यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लेना है। कितने साल हो गए? हाँ भाई, कभी कभी सही भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, गलत हो गया। 3 नंबर गए। सर अगर हम यहाँ से कंटिन्यूअस ले गए, कहाँ से? सर अगर फाइनेंशियल ईयर अलग होता है बेटा, इसलिए यही एग्जाम्पल लिया जो 1-1 से होता है स्टार्ट, कैलेंडर ईयर वाला, क्योंकि एग्जाम में यही एग्जाम्पल देंगे। हाँ जी, हाँ समझ में आ गई? फ्रॉम में क्या चीज छोड़नी है ना? सर 10-11 के लगेंगे कैसे? 1 सेकेंड, दोबारा से बोलेंगे। हाँ, तो पार्ट ऑफ द ईयर इज कंसिडर एज फुल ईयर। एक दिन भी ज्यादा हो तो भी 100 रुपए पेनल्टी जाएगी। 10-11 लगेगा के ऊपर। 10-11 कितने दिन बच रहे हैं? 10-11 में तो लगे 1 दिन से ज्यादा सर है। 1 साल के लिए तो एक साल तो छोड़ते हैं ना। छोड़ तो दिया ना। कहाँ छोड़ा है सर? कहाँ छोड़ा है? 11 से लिया है ना हमने। तो सर 11 और 12 देखो ना फिर। 11 से लिया है ना हमने। फाइनेंशियल ईयर वाइज पेनल्टी है ना हमारी। 1 साल छोड़ दिया, इससे 1 दिन पहले ले लिया 1/11। और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आती है? अप्रैल टू मार्च नहीं। समझ रहे हो ना फाइनेंशियल ईयर का क्या चीज होती है? चलिए इधर बस, और इस पे डिस्कशन नहीं, बहुत सारा बच रहा है। इधर सेक्शन 59 टॉकिंग अबाउट 58 की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मैंडेटरी आरओएफ आपको रजिस्ट्रेशन देगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, 3 तो एक्ट से रिलेटेड है।
एक्ट मतलब सूट, कोर्ट केस, है ना, और एक अलग है। बात करें 3 कोर्ट केस, हम पे कोई स्यू फाइल कब? जब हम अनरजिस्टर्ड हो, हम पे कोई स्यू फाइल, हम किसी पे स्यू फाइल, पार्टनर बिटवीन दी पार्टनरशिप फॉर्म सेट ऑफ ओवर एंड अबव 100 पे मिलेगा, 100 पे मिलेगा, 100 से ऊपर। चलिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस है पार्टनरशिप इज एंड नाउ नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आफ्टर 30 मिनट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सोगा, उसके बाद सारा होगा, बस सुनते चले जाना, बस रुकना मत, ठीक है। आधे घंटे बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब खत्म।